दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जिसका नाम है लीड कोचिंग और बेल आइकन वाला बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले समय में हम इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ टेंजेंट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1 + 2 टेंजेंट स्क्वायर बीटा, और आपको दिया हुआ है जो अल्फ़ा है वो 0 और 90 के बीच में है, एंड जो बीटा है आपका वो 90 से 180 के बीच में लाई करता है। ठीक है, पूछा हुआ है फाइंड √2 cos अल्फ़ा प्लस cos बीटा, √2 cos अल्फ़ा प्लस cos बीटा। देखो जी इसको कैसे करोगे। ये जो इक्वेशन है, ठीक है, इसमें दोनों साइड 1 ऐड कर देता हूँ मैं। 1 + 10 स्क्वायर अल्फ़ा 1 + 1 + 2 10 स्क्वायर बीटा, ये क्या बन जाएगा जी, सेकेंड स्क्वायर अल्फ़ा, और ये हो जाएगा 2, और ये भी 2 कॉमन ले लेता हूँ, 1 + 10 स्क्वायर बीटा। ठीक है, दोनों साइड 1 ऐड कर दिया तो ये बना 1 + 10 स्क्वायर अल्फ़ा, ये बन गया 1 + 2 10 तो था ही, 1 और ऐड कर दिया, ये बन गया 2, और ये भी 2 था, 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पहुँच गए। सेकेंड स्क्वायर अल्फ़ा बराबर हो गया जी 2, इसको क्या लिख सकता हूँ, सेकेंड स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब देखना ध्यान से भी, सेकेंड स्क्वायर को क्या लिख दूँ, 1 cos स्क्वायर अल्फ़ा, ये हो गया 2 cos स्क्वायर बीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, cos स्क्वायर बीटा बराबर 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा। दोनों साइड अगर रूट ले लूँ तो ये लिख सकता हूँ कि cos बीटा इज इक्वल्स टू √2 cos अल्फ़ा। ठीक है, अब ध्यान से समझना, यहाँ पे जो इसने ये डाटा दिया था ना, इसका इस्तेमाल होगा। देखो इससे रूट किया, ठीक है, अल्फ़ा हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, क्यों आएगा, क्योंकि अल्फ़ा कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, 0 से 90, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं। भाई अल्फ़ा दिया हुए कहाँ से कहाँ लाई करता है, अच्छा ये साइन लगाना भूल गए। ठीक है, अल्फ़ा आपका 0 से 90 के बीच में है, तो यानी पहले क्वाड्रेंट में है, पहले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, तो ये तो पॉजिटिव होगी। बीटा कहाँ है जी, सेकंड क्वाड्रेंट में 0 से 180 के बीच, वहाँ कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो ये क्या आएगा, -cos बीटा। ठीक है, इसका यही यूज़ होना था इसमें। अब देखो इस इक्वेशन को सिंपली ऐसे लिख सकते हो, ये वाली टर्म उधर ले जाऊँ, ऐसे लिख सकता हूँ, √2 cos अल्फ़ा प्लस cos बीटा बराबर किसके आ जाएगा, 0 के। इसको यहाँ से यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ, √2 cos अल्फ़ा, ये माइनस का cos बीटा उधर जाके प्लस का हो गया, तो बराबर 0 के आपका आंसर आ गया। यही आपसे पूछा था, आंसर क्या आया जी, 0। ऐसा हमने पहले भी किया था जी। देखो अगला सवाल दिया हुआ है आपको, इफ़ सेकेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट अल्फ़ा सेकेंट बीटा प्लस टेंजेंट बीटा सेकेंट गामा प्लस टेंजेंट गामा बराबर है आपके सेकेंट अल्फ़ा माइनस टेंजेंट अल्फ़ा इंटू सेकेंट बीटा माइनस टेंजेंट बीटा इंटू सेकेंट गामा माइनस टेंजेंट गामा, और ये दोनों बराबर है किसके, के के। अगर ये दोनों बराबर हैं के तो आपसे पूछा हुआ है फाइंड के। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है सेकेंट अल्फ़ा प्लस 10 अल्फ़ा इंटू सेकेंट बीटा प्लस 10 बीटा सेकेंट गामा प्लस 10 गामा बराबर है सेकेंट अल्फ़ा माइनस 10 अल्फ़ा सेकेंट बीटा माइनस 10 बीटा इंटू सेकेंट गामा माइनस 10 गामा, और ये दोनों बराबर हैं के, तो फाइंड वैल्यू ऑफ के। पहले भी किया था, क्या करोगे जी, सेकेंट अल्फ़ा प्लस
टेंजेंट अल्फ़ा इंटू सीकेंट बीटा प्लस टेंजेंट बीटा इंटू सीकेंट गामा प्लस टेंजेंट गामा को के बराबर लिख दूं। दूसरी इक्वेशन सीकेंट अल्फ़ा माइनस टेंजेंट अल्फ़ा सीकेंट बीटा माइनस टेंजेंट बीटा सीकेंट गामा माइनस टेंजेंट गामा, ये भी के बराबर है। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इधर बनेगा जी आपका के स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू में सीकेंट स्क्वायर बीटा माइनस टेन स्क्वायर बीटा इंटू में सीकेंट स्क्वायर गामा माइनस टेन स्क्वायर गामा। ठीक है, ये आइडेंटिटी तो जानते हैं, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। ये भी 1 हो गया इंटू ये भी 1 हो गया इंटू ये भी 1 हो गया बराबर के स्क्वायर। हाँ जी, तो के आ गया प्लस माइनस 1। के की वैल्यू क्या आ जाएगी जी, प्लस माइनस 1 प्लस सीकेंट ए माइनस 1। अब ये नीचे वाली टर्म ही तो है, टेन ए प्लस सीकेंट ए माइनस 1, टेन ए प्लस सीकेंट ए माइनस 1, इससे ये कैंसिल होगी। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गई। अब देखो इसको क्या कर सकते हैं जी, यहाँ से थोड़ा सा रब कर देता हूँ। अब आपके पास सिर्फ बचा है क्या, सीकेंट ए माइनस टेंजेंट ए। सीकेंट ए क्या होता है 1 बाई कॉस ए टेंजेंट साइन ए बाई, क्या हो जाएगा आपका आंसर। हाँ जी, 6 आज थोड़ी 5 से 6 था, आज 6 था सर, क्या हो गया। आज तो आपने इनको रीजनिंग करानी थी तो कंबाइंड नहीं बिठाओगे आज। आज कहा तो था कि आज कल से फिर इनको मना कर दोगे ना 3 दिन का। 2 और आ गए, चलो ठीक है, चलो कराओ, रीजनिंग भी करा दो। कर दूँ रब, क्या चीज़, नहीं ऊपर वाले को बदलोगे ना, वो ऑप्शन से पता लग जाएगा। ठीक है, वो ऑप्शन से आपको पता लग जाएगा कि क्या निकालना है, उसी के अकॉर्डिंग बदलोगे। अगर नीचे वाले को बदलोगे तो ये आंसर ना बनता। ठीक है, इसको ट्राई करके देखना, पता लग जाएगा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। अगला सवाल देखो जी, आपको दिया हुआ है इफ़ tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस ई स्क्वायर। कहता है आपसे फाइंड सीकेंट थीटा प्लस tan क्यूब थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शंस हैं आपके 1 माइनस ई स्क्वायर की। अगला सवाल देखो जी, आपको दिया हुआ है इफ़ tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस ई स्क्वायर। कहता है आपसे फाइंड
सीकेंट थीटा प्लस टेन क्यूब थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शंस हैं आपके 1 माइनस ई स्क्वायर की पावर 1/2, 2 माइनस ई स्क्वायर की पावर 3/2, 1 माइनस ई स्क्वायर की पावर 2/3 और डी है आपका 2 माइनस ई स्क्वायर की पावर 1/2। देखो जी इसको कैसे करेंगे। ये जो आपकी इक्वेशन है, मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे लिख लेता हूँ, सीकेंट थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा इंटू में कोसिकेंट थीटा। ठीक है, टेन क्यूब थीटा को मैंने कन्वर्ट कर दिया टेन स्क्वायर और टेंजेंट थीटा में। सीकेंट थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसको बदलते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा और ये क्या हो जाता है 1/sin थीटा। ये कैंसिल हो गया। सीकेंट थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1/cos बचा, 1/cos क्या होता है जी? सीकेंट थीटा। अब आपको पता लग रहा होगा क्या करना है, सीकेंट थीटा क्या कर लो, कॉमन ले लो। जैसे ही सीकेंट थीटा कॉमन लोगे अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब सीकेंट थीटा को मैं ये लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, सीकेंट स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है तो इसका अंडर रूट लिख सकता है। और अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। ठीक है, अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। ये पावर हाफ है, इसी टर्म की पावर 1 पड़ी है। बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। तो इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2, क्योंकि 1 पावर इसकी है, 1/2 पावर इसकी हो जाएगी, पावर ऐड कर दोगे तो बनेगी 3/2। अब टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर दो जी। टेन स्क्वायर थीटा आपको क्या दिया हुआ है, 1 माइनस ई स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर की पावर 3/2। 1 प्लस 1 2, 2 माइनस ई स्क्वायर की पावर 3/2। बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। अगला देखो जी, आपको सवाल क्या दिया हुआ है, इफ टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर है 14, तो आपसे पूछा गया है सीकेंट थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा क्या होगा। देखो जी इसको कैसे अप्रोच करोगे, दोनों तरीके से कर सकते, दोनों तरीके बताता हूँ। एक अगर मैं ये कर दूँ, इसमें देखो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इधर कर दूँ और प्लस ही 2 दूसरी साइड भी कर दूँ, दोनों साइड 2 ऐड कर दूँ, तो ये तो बन गया 16। ये देखो जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, टेन और कोट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, कैंसिल करेंगे, ठीक है ना। तो ये कैंसिल होके 1 ही बनाएंगे, यानी 2ab का सिर्फ 2 बचेगा। भाई देखो ये यही बनेगा ना, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू टेन थीटा कॉट थीटा होता। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ खाली 2। अब ये देखो इसको मैं बदलता हूँ साइन बाय कॉस, या तो ऐसे कर लो, और या आप जानते हो कि टेन थीटा ऐसे ही रहने दो, कॉट को 1/10 तो लिख सकते हो, रेसिप्रोकल होता है, ये कट जाएगा तो सिर्फ 2 ही बचेगा यहाँ। और या आप ऐसे कर सकते हो साइन बाय कॉस और उसको कॉस बाय साइन, वो तब भी कट जाएंगे। ठीक है जी, तो यहाँ सिर्फ 2 ही बचेगा। इसका मतलब है ये आपका टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है। ठीक है, और राइट हैंड साइड के आपका 16, तो 16 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ जी 4 का स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ से क्या मिला, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर
4, ठीक है। अब देखो tan को क्या लिख सकते हो, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और इसको कॉस थीटा बाय साइन थीटा बराबर 4, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, एलसीएम लोगे तो यही बनेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो ये बन गया 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 4। 1 बाय कॉस क्या होता है भाई, 1 बाय कॉस होता है आपका सीकेंट थीटा, और 1 बाय साइन क्या होता है कोसिकेंट थीटा। तो सीकेंट थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा क्या आ गया 4। देखो जी, इसको एक और तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है, बाद में दिमाग में डाउट आएगा मैं ही बता दूं। इसको क्या लिख सकते हो, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको क्या लिख सकते हो, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर है 14 के। ये माइनस वन उधर जाके ऐड हो जाएगा, यहाँ बचेगा सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 -2 उधर जाके प्लस का 2 यानी 16, ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हो जी, इसको ऐसे लिखो जी 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा और इसको 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा बराबर 16। एलसीएम लेंगे तो मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है जी, ये 1 बन जाएगा पिछली बार की तरह। बचेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बराबर 16। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा वो बन जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा बराबर है अगर 16 के, तो यहाँ से बताओ सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा 4 के बराबर होगा। आगे देखो जी, पहले भी आपको ये चीज़ कराई है, ए सीकेंट थीटा प्लस बी टेन थीटा अगर सी है और ए टेन थीटा प्लस बी सीकेंट थीटा बराबर डी है। याद आ रहा है जब कोफिशिएंट्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है, तब हम स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करते थे, अब हम स्क्वेयरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, ठीक है जी, यानी स्क्वेयरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। स्क्वेयर करके सब्ट्रैक्ट करोगे तो डायरेक्ट बता रहा हूँ, देखो यहाँ बचेगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल्स टू सी स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर। कर लोगे आप लोग, क्योंकि मैंने पहले भी कराया हुआ है इसलिए दोबारा नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। बस ये बता दिया कि स्क्वेयर करके इनको सब्ट्रैक्ट कर देना, रिजल्ट यही आएगा, ठीक है। वही आइडेंटिटी बन के 1 बन जाएंगी वैल्यूज़, तो आपको ये रिजल्ट याद रखना है। या बीच में अगर माइनस का भी साइन हो तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसे ए सीकेंट थीटा माइनस बी टेन थीटा बराबर है सी के, और दिया हो ए टेन थीटा माइनस बी सीकेंट थीटा बराबर डी के, तब भी रिजल्ट सेम रहेगा जी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बराबर होगा सी स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर के, ठीक है। चाहे बीच में प्लस हो चाहे दोनों टर्म माइनस की हो, आंसर सेम ही रहेगा। देखो जी, सीडीएस में सवाल आया था जो इस पे, इफ पी सीकेंट थीटा माइनस क्यू टेन थीटा बराबर है एक्स स्क्वेयर के, और क्यू सीकेंट थीटा माइनस पी टेन थीटा बराबर था वाई स्क्वेयर के, तो आपसे पूछा गया था पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर क्या होगा, ठीक है। तो आप जानते हो अभी आपको कराया क्या जी, यहाँ से क्या मिलेगा, पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर। सी स्क्वेयर का मतलब एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर, एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर
यही आपका क्या था बस आंसर। अगला सवाल देखो जी, आपको दिया हुआ है इफ़ सीकेंट की 4 अल्फ़ा बाय सीकेंट स्क्वायर बीटा माइनस टेंजेंट की 4 अल्फ़ा बाय टेंजेंट स्क्वायर बीटा बराबर है 1 के, तो आपसे पूछा गया है सीकेंट की, देन सीकेंट 4 बीटा बाय सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा माइनस टेंजेंट 4 बीटा बाय टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा क्या होगा। देखो जी, इसको कैसे करोगे, पहले आपको कराया है, ये मैंने वही कंसेप्ट लगेगा। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा बाय सीकेंट स्क्वायर बीटा, और ये सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा अलग लिख लो। मैंने क्या किया, सीकेंट स्क्वायर 4 अल्फ़ा को सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा में ब्रेक डाउन किया, इसको इसके साथ ले लिया, इसको अलग से लिख लिया। ऐसे ही माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाय 10 स्क्वायर बीटा, इसको अलग कर लिया, बचा हुआ क्या है जी, टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा, इसको अलग लिख लिया। ये बराबर है 1 के। अब यहाँ ऑलरेडी 1 दिया हुआ है, ना दिया होता तो हम फिर वही काम कर लेते, 1 बना लेते। अब देखो जी, इसको आइडेंटिटी से कंपेयर कर सकते हो। किस आइडेंटिटी से, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1। उस आइडेंटिटी से कंपेयर करने के लिए इसका 1 होना ज़रूरी है, इसका भी 1 होना ज़रूरी है, तभी ये वो आइडेंटिटी बनेगी। अगर ये 1 है या ये 1 है, किसी एक से आप रिजल्ट उठा लो जी, देखो दोनों से सेम ही बात बनेगी। अगर सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा बाय सीकेंट स्क्वायर बीटा 1 है, इसका मतलब क्या हो गया, सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा किसके बराबर है, सीकेंट स्क्वायर बीटा के। दोनों साइड से सीकेंट स्क्वायर उड़ा दूं तो मैं बोल सकता हूं कि अल्फ़ा किसके बराबर है, बीटा के। ठीक है, क्रॉस चेक करने के लिए एक बार यहाँ से भी देख लेते हैं, वैल्यू सेम ही आएगी वैसे। ठीक है, अगर आप इसको भी लेते तो टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा बाय टेंजेंट स्क्वायर बीटा बराबर होता 1 के। ठीक है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ताकि आपको वेरीफाई करा दूं इसलिए कर रहा हूं मैं। ठीक है जी, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा तो अल्फ़ा बराबर बीटा। ठीक है ना, आप तो एक ही वैल्यू से निकाल सकते हो, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो अल्फ़ा बराबर हो गया बीटा के, यहाँ अल्फ़ा और बीटा को बराबर कर दो, देखो क्या आंसर मिलता है। देखो जी, किसी एक को बदल दो, बीटा को अल्फ़ा लिख देते हैं, तो ये बन गया सीकेंट की 4 अल्फ़ा बाय सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा माइनस टेंजेंट की 4 अल्फ़ा बाय टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, बीटा को मैंने अल्फ़ा में बदल दिया क्योंकि अल्फ़ा बीटा बराबर है। ये 2 से 2 कट गया, 2 से ये 2 कट गया, कितना बचा, सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा, और ये किसके बराबर होता है जी, 1 के। आप अच्छी तरह जानते हो।